हाय एवरीवन, दिस इज़ जाहिद। वेलकम टू ऑल टू लॉ एस्पायर अकेडमी। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओवरव्यू ऑफ भारतीय न्याय संहिता दैट इज़ बीएनएस, और उसका थोड़ा ऑब्जेक्टिव को देखेंगे और साथ में उसका कंपेयर करेंगे इंडियन पेनल कोड का साथ क्या क्या चेंजिंग आया है, क्या न्यूली ऐड किया गया है। ठीक है ना, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा टॉपिक है ना, एंड ओवरव्यू ऑफ द इंडियन भारतीय न्याय संहिता दैट इज़ बीएनएस, एंड उसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे एंड कंपैरिजन करेंगे किसका साथ, इंडियन पेनल कोड का साथ। ठीक है ना, ये टॉपिक है। हम आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, बीएनएस जो है भारतीय न्याय संहिता 2023 क्या है, रिपील्स क्या है ना, इसने क्या है, रिपील्स एंड रिप्लेस द इंडियन पेनल कोड। बीएनएस ने क्या किया है, रिपील्स एंड रिप्लेस किसको किया है, इंडियन पेनल कोड को क्या है। ठीक है ना, बीएनएस क्या है, जो एक सब्सटैंटिव क्रिमिनल लॉ इन इंडिया ना, ये प्राइमरी सब्सटैंटिव क्रिमिनल लॉ इन इंडिया, मतलब ये सब्सटैंटिव मेन सब्सटैंटिव क्रिमिनल लॉ का मेन सब्सटैंटिव लॉ है ये। ठीक है ना, सब्सटैंटिव लॉ क्या होता है, सब्सटैंटिव लॉ में समझने के लिए हमको तीन चीज़ देखना है। जहाँ पे राइट्स का बारे में बात करता है, राइट्स, लाइबिलिटीज़, ठीक है ना, और रेमेडीज़ हैं। ठीक है ना, ये तीन चीज़ अगर हैं तो वो सब्सटैंटिव लॉ हो जाएगा। ठीक है ना, राइट्स, लाइबिलिटीज़ एंड रेमेडीज़ है ना। तो राइट्स जैसा फॉर एग्जांपल एक ऑफेंस हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल मर्डर है, एक ऑफेंस है। ठीक है ना, उसको हम लोग लेते हैं। तो मर्डर में क्या होता है, या थेफ्ट को भी आप ले सकते हो इस तरीके से इजीली समझने के लिए। ठीक है ना, आपका क्या है मर्डर में, सपोज आपका बॉडी का राइट है ना, तो ये आपका राइट है। दूसरा पर्सन का ड्यूटी है आपका बॉडी में किसी तरीके से इंजरी या हार्म ना करें। ठीक है ना, अगर वो राइट का वायलेशन कर लेता है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, पनिशमेंट। तो पनिशमेंट क्या है, रेमेडी है। इस तरीके से थेफ्ट है, ये प्रॉपर्टी किसका है, आपका है। ये प्रॉपर्टी आपका राइट है इस प्रॉपर्टी पे ना, तो दूसरा कोई बंदा आपका प्रॉपर्टी को थेफ्ट ना करे, स्टोलन ना करे। ठीक है ना, अगर वो कर देगा इस तरीके से वायलेशन करेगा तो उसका रेमेडी क्या है, पनिशमेंट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये सब्सटैंटिव लॉ है क्रिमिनल साइड में। ठीक है ना, सब्सटैंटिव लॉ सिविल साइड में भी हो सकता है, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। ठीक है ना, सिविल में मेन जो सब्सटैंटिव लॉ है, ये पहले आईपीसी था, अभी आईपीसी को रिप्लेस करके हमारा क्या हो गया, बीएनएस हो गया। ठीक है ना, कुछ की पॉइंट्स है, इसको ऑब्जेक्टिव भी बोल सकते हैं हम लोग। की पॉइंट्स जो है इसको देखेंगे, मतलब इस एक्ट को क्यों लेके आए हैं ना, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका पीछे रीज़न क्या है। तो पहला चीज़ जो है, टू मॉडर्नाइज द क्रिमिनल जस्टिस लॉज ना, पहला चीज़ ये है, मॉडर्नाइज करना है ना, क्रिमिनल जस्टिस जो लॉ है उसको मॉडर्नाइज करना है। इस तरीके से क्या चीज़ लेके आए हैं जिससे मॉडर्नाइज हो रहा है, जैसा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को। ठीक है ना, बहुत जगह इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन लेके आए हैं। जिस तरीके से एफआईआर भी हम इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन का थ्रू भी एफआईआर कर सकते हैं। इसके बाद जैसा फॉरेंसिक एविडेंस है ना, जब इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो हो जाएगा, फॉरेंसिक एविडेंस भी कलेक्ट किया जाएगा। अब कंपलसरी कर दिया 7 ईयर्स या मोर, अगर इम्प्रिजनमेंट है, किसी पनिशमेंट 7 ईयर्स या ज़्यादा है, उससे ज़्यादा है, तो उस सिचुएशन में फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट करना भी कंपलसरी कर दिया है। इसके बाद और भी चीज़ें इस तरीके से एग्जांपल देख सकते हैं, जैसा कम्युनिटी सर्विस है एज ए पनिशमेंट है ना, ये न्यूली ऐड किया गया, कम्युनिटी सर्विस को एज ए पनिशमेंट इंक्लूड किया कर दिया है, जो आईपीसी का अंदर नहीं था। ठीक है ना, कम्युनिटी सर्विस में माइनर ऑफेंसेस के लिए ये किया गया है। ठीक है ना, कम्युनिटी सर्विस किया जाएगा। ठीक है ना, उसमें क्या हो जाएगा, ये रिफॉर्मेटिव थ्योरी का बेस्ड में आया है ना। ठीक है, रिफॉर्म करना है और पेंडिंग इतना लिटिगेशन इतना पेंडिंग है, कम्युनिटी सर्विस दे देंगे तो जल्दी जल्दी इस तरीके से चीज़ों में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं माइनर ऑफेंस के लिए ना। तो कम्युनिटी सर्विस में कुछ काम दे देंगे, कम्युनिटी के सर्विस किया जाएगा जहाँ पे, ठीक है ना, पे नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, ये न्यूली इंक्लूडेड है। इसके बाद जो है दूसरा क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है, सिंप्लीफिकेशन किया गया है ना, सिंप्लीफिकेशन किया गया है। फॉर एग्जांपल सिंप्लीफिकेशन किस तरीके से किया गया है, जो आईपीसी में सिस्टमेटिक नहीं था चीज़ों को ना, तो थोड़ा सा अभी इसको ज़्यादा सिस्टमेटिक किया गया है। जिस तरीके से ऑफेंसेज अगेंस्ट, यहाँ पे एग्जांपल हमने लिया ऑफेंसेज अगेंस्ट द वुमेन एंड चिल्ड्रन। ठीक है ना, पहले क्या था, आईपीसी में ऑफेंसेज अगेंस्ट द वुमेन जो है अलग अलग जगह पे था, जैसा रेप एक जगह पे था। ठीक है ना, ऑफेंसेज अगेंस्ट द मैरिज जो है वो अलग जगह पे था। ठीक है ना, वॉयरिज्म है, असॉल्ट है, सेक्सुअल हेरेसमेंट है, वो अलग अलग जगह पे था। वो सबको एक ही चैप्टर में अब लेके आ गए, चैप्टर 5 के अंदर ना। इसके बाद दूसरा चीज़ है, जैसा सेक्शन में क्या होता था, पहले जो डेफिनेशन सेक्शंस था वो अलग अलग सेक्शंस में था, अब सेक्शन 2 का अंदर जितना डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 का अंदर लेके आ गए, तो इसको सिंप्लीफाई किया गया है। थर्डली क्या चीज़ किया गया है, टू एड्रेस न्यू फॉर्म्स ऑफ क्राइम, कुछ न्यू फॉर्म्स ऑफ क्राइम को लेके आया है, जैसा मॉब लिंचिंग है, ऑर्गेनाइज क्राइम है, इस तरीके से क्राइम है, टेररिस्ट एक्ट है, जो आईपीसी का अंदर नहीं था, अब न्यूली ऐड किया गया है। डिमांड है, ठीक है ना, अभी टाइम का डिमांड है, जैसा मॉब लिंचिंग इंडिया में बड़ा फेमस हो रहा था, तो उसके लिए आईपीसी का अंदर कोई लॉ नहीं था,
अब ठीक है ना, मॉब लिंचिंग को मर्डर का जो डेफिनेशन है ना सेक्शन 103 है, अभी मर्डर का जो पनिशमेंट है उसमें सेक्शन 103 सब सेक्शन 2 का अंदर मॉब लिंचिंग को भी ऐड कर दिया गया है। ठीक है ना, इस तरीके से ऑर्गेनाइज क्राइम, टेररिस्ट एक्ट, पीटी ऑर्गेनाइज क्राइम और भी ऑफेंसेस है जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, इस तरीके से ऑफेंस को इंक्लूड कर दिया गया है। फोर्थली क्या करा है, टू रिड्यूस मिसयूज ऑफ आउटडेटेड प्रोविजन। ठीक है ना, कुछ आउटडेटेड प्रोविजन है जो अभी ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से प्रोविजन को हटा दिया। फॉर एग्जांपल सेडिशन है ना, सेडिशन लॉ को हटा दिया गया है ना, अभी थोड़ा सा चेंज करके दूसरा एक्ट अगेंस्ट सुवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी के अगेंस्ट में अगर ऑफेंस है वो लेके आया है। ठीक है ना, लेकिन सेडिशन जो पहले वाला था उसको हटा दिया गया है। इस तरीके से जो आउटडेटेड प्रोविजन है उसको हटा दिया गया, आईपीसी में जो था, अभी बीएनएस में वो चीज़ है नहीं। ठीक है ना, इसके बाद थाग है, इस तरीके से थाग एक ऑफेंस था आईपीसी का अंदर सेक्शन 310 में, इसको भी हटा दिया गया है जो अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, इसके बाद जो है फिफ्थ क्या है, जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज को यूज़ किया गया है ना। एक पहला चीज़ है जेंडर जो डेफिनेशन है सेक्शन 210 का अंदर ना, उसमें ट्रांसजेंडर को भी इंक्लूड कर लिया गया है ना, ये एक इंपॉर्टेंट चेंज है। ठीक है ना, ट्रांसजेंडर को भी अभी इंक्लूड कर दिया गया। इसके बाद कुछ सेक्शन का अंदर पहले जो है ए मैन जैसा वॉयरिज्म का ऑफेंस है, सपोज वहाँ पे मैन ही कह सकता था, अब क्या कर दिया उसमें हुएवर। ठीक है ना, इस तरीके से जेंडर न्यूट्रल करने का कोशिश किया गया है बीएनएस के अंदर जो आईपीसी में। ठीक है ना, ज़्यादा जेंडर न्यूट्रल नहीं था। तो इस तरीके से जो ऑब्जेक्टिव हम बोल सकते हैं, ये चीज़ चेंज करने का पीछे रीज़न क्या है ना, बीएनएस को क्यों लेके आए, तो मॉडर्नाइज किया गया क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को, सिंप्लीफाई भी किया गया है, एड्रेस कुछ न्यू फॉर्म्स ऑफ क्राइम को इंक्लूड कर दिया गया है, जो आउटडेटेड प्रोविजन है उनको हटाया गया है, और जेंडर न्यूट्रल करने का कोशिश किया गया, लैंग्वेज को इस तरीके से बनाया जो जेंडर न्यूट्रल हो जाए। ठीक है ना, ये तो ऑब्जेक्टिव था। इसके बाद बीएनएस के बारे में कुछ और चीज़ें जानते हैं जो प्रीलिम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए। जैसे एक्ट नंबर कितना है ये, ठीक है, एक्ट नंबर 45 ऑफ 2023 है ना, इफेक्ट में 25 में आया है, लेकिन एक्ट जो पास हुआ था वो 23 में पास हुआ था ना, तो इसलिए ये एक्ट नंबर हमको याद रखना है, 45 है। ठीक है ना, कब है, 2023 का है। दूसरा चीज़ है, ये पास लोकसभा में कब पास हुआ था, 20 दिसंबर 2023 में। राज्यसभा में भी कब पास हुआ, इस अगले दिन में 21 दिसंबर 2023 में। ठीक है ना, ये सब चीज़ें प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो हमें देखना है। इसके बाद जो प्रेसिडेंट का एसेंट कब मिला था, 21 में तो आपको मिल गया राज्यसभा से ना, 25 दिसंबर 2023 ना, ये प्रेसिडेंट का एसेंट मिल गया। उसको इनेक्टमेंट डेट भी पूछा जा सकता है, प्रेसिडेंट एसेंट पूछा या इनेक्टमेंट डेट भी बोल दे, सेम चीज़ें हैं, 25 दिसंबर 2023 है। ठीक है ना, इसके बाद ये इन्फोर्समेंट डेट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 जुलाई 2024 है, तो हमें याद रखना ये 24 में है ना, जो इन्फोर्समेंट डेट है वो 2024 में 1 जुलाई 2024 है। बाकी जितना है ये दिसंबर 2023, 25 दिसंबर जो प्रेसिडेंट का एसेंट मिला है वो 23 में पास हो गया था एक्ट। ठीक है ना, प्रेसिडेंट का एसेंट मिल गया था, इफेक्ट में 24 में आया है। ठीक है ना, तो वो चीज़ हमको ध्यान रखना है, 23 कहाँ पे है, 24 कहाँ पे है। ठीक है ना, इसके बाद जो है आईपीसी और बीएनएस में ये थोड़ा सा कंपैरिजन देख सकते हैं। जैसा टोटल चैप्टर जो है आईपीसी में 23 था, अब बीएनएस के अंदर 20 चैप्टर हो गया ना, चैप्टर को भी थोड़ा सा कम कर दिया गया है। ठीक है ना, सेक्शन जो है 511 था, अभी सेक्शन 358 हो गया। ठीक है ना, सेक्शन 358 हो गया, ऐसा नहीं है बहुत सारे ऑफेंस को हटा दिया, ऐसा नहीं है। जैसा ये प्रीलिम जो आपका डेफिनेशन सेक्शन 2 में सब डाल दिया, पहले अलग अलग सेक्शन था ना, अभी सेक्शन 2 का अंदर डेफिनेशन पूरा को डाल दिया, तो अल्टीमेटली सेक्शन कम नहीं हुआ है। ठीक है ना, इवन कुछ सेक्शन को भी डाला गया है, लेकिन ये 358 होने का पीछे इस तरीके से रीज़न है ना, सेक्शन जैसा डेफिनेशन क्लोज को एक ही सेक्शन में डाल दिया गया है, कुछ अलग अलग ऑफेंस में अलग अलग सेक्शन में था उनको सब एक ही साथ कर दिया गया है। ठीक है ना, जैसा मिसचिफ का अलग अलग सेक्शन था सपोज, उसको एक सेक्शन में डाल दिया गया है। ठीक है ना, सब सेक्शन 1, 2 इस तरीके से करके एक ही सेक्शन में डाल दिया गया, तो इसका पीछे रीज़न ये है, सेक्शन कम होने का पीछे रीज़न ये है। ठीक है ना, इसके बाद थोड़ा सा आगे देखते हैं। ठीक है ना, न्यूली एडेड प्रोविज़न है ना, लगभग 20 प्रोविज़न है जो न्यूली ऐड किया गया है, लेकिन यहाँ पे वो लिस्ट मैंने दिया, लेकिन हम लोग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट को सिर्फ देखते हैं ना, कुछ इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन उनका बारे में बात कर लेते हैं। जैसा चाइल्ड को डेफिनेशन ना, सेक्शन 2 क्लोज 3 चाइल्ड का डेफिनेशन दिया हुआ है ना, पहले चाइल्ड का डेफिनेशन नहीं दिया हुआ है। चाइल्ड मीन्स यहाँ बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स है ना, बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स हो जाएगा तो वो चाइल्ड है। ठीक है ना, इस तरीके से सेक्सुअल, ये सेक्शन 69 भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसीटफुल मीन्स। ठीक है ना, अगर डिसीटफुल मीन्स है सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जा रहा है, ठीक है ना, मैरी फॉर एग्जांपल शादी कर लेंगे, इस तरीके से चीज़ों में। ठीक है ना, इस तरीके से करके अगर इंड्यूस किया जा रहा है, किसी को डिसीट किया जा रहा है, ठीक है ना, तो उस सिचुएशन में भी क्या हो जाएगा,
ये सेक्शन लग जाएगा। यहाँ पे बड़ा पनिशमेंट ज़्यादा कर दिया, 10 ईयर्स का पनिशमेंट है, ठीक है ना। और भी कुछ इंपॉर्टेंट जैसा मॉब लिंचिंग को इंक्लूड किया गया सेक्शन 103, ठीक है ना। सब क्लोज टू में जो डेथ, जो मर्डर का पनिशमेंट है उसका साथ मॉब लिंचिंग को भी ऐड कर दिया गया है, ठीक है ना। डेथ 106 जो क्लोज टू है ना, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस है, इसको भी यहाँ पे ना कॉजिंग डेथ बाय जो मेडिकल अगर डॉक्टर है तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, नेग्लिजेंस है तो 2 ईयर्स पहले भी था अभी भी है, ठीक है ना। पहले सबके लिए कॉमन नेग्लिजेंस में कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस सबके लिए 2 ईयर्स ही था, लेकिन अभी क्या करते हैं, अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर है तो उस सिचुएशन में 2 ईयर्स है। अदर देन मेडिकल प्रैक्टिशनर वहाँ पे 2 कंडीशन है, एक 5 ईयर्स है, एक 10 ईयर्स है ना, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल रैश नेग्लिजेंस वहाँ पे, ठीक है ना। अगर ये 106 का क्लोज टू में क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे 10 ईयर्स भी है, 5 ईयर्स का पनिशमेंट भी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर उस सिचुएशन में 5 ईयर्स अगर रिपोर्ट करके जाते हैं, एक्सीडेंट होने के बाद अगर रिपोर्ट करके जाते हैं तो 5 ईयर्स का पनिशमेंट हो जाएगा। रिपोर्ट करके नहीं जाएंगे रश ड्राइविंग में तो उस तरीके से सिचुएशन में क्या हो जाएगा, 10 ईयर्स का पनिशमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद और भी कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ऑफेंस को इंक्लूड किया गया है, जैसा ऑर्गेनाइज क्राइम है, पीटी ऑर्गेनाइज क्राइम है, टेररिस्ट एक्ट है, इस तरीके से चीज़ों, ठीक है ना। न्यूली ऑफेंस जो इंपॉर्टेंट है हम लोग जब पढ़ेंगे वो डिस्कस करेंगे, इस तरीके से ऑफेंस को इंक्लूड किया गया है, ठीक है ना। इसके बाद और भी थोड़ा सा देख सकते हैं, ये एक सेक्शन जो है 152 भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो सेडिशन को हटा के अभी लिया गया है। एक्ट इंडेंजरिंग सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, है ना। थोड़ा सेडिशन जो था उसको चेंज किया है, थोड़ा हल्का फुल्का चेंज करके उसका एक्ट अगेंस्ट थी, एक्ट इंडेंजरिंग सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी का अगेंस्ट में अगर एक्ट है तो उसको भी डाल दिया गया सेक्शन 152 के अंदर ना, ये भी एक ऑफेंस है। इसका बाद जो है, ठीक है ना, असॉल्टिंग और ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट वन, सप्रेसिंग राइट एक्सेट्रा, ये 195 का क्लोज टू के अंदर डाला गया है, ठीक है ना। इस तरीके से और भी कुछ ऑफेंसेस है, जैसा ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑफेंस है, सेक्शन 304 है ना, स्नैचिंग है, ठीक है ना। पहले स्नैचिंग के लिए कोई अलग से नहीं था, थेफ्ट के अंदर ही भी आ जाता था, लेकिन आप स्नैचिंग के लिए अलग से सेक्शन डाल दिया। थेफ्ट जो है 303 में क्या गया है, स्नैचिंग को अलग से सेक्शन में डाल दिया गया है ना, ठीक है ना। तो ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन था, ठीक है ना, जिसको न्यूली ऐड किया गया है, ठीक है ना। जो न्यूली एडेड प्रोविजन है बीएनएस के अंदर, जो किस में नहीं था, ठीक है ना, उसमें नहीं था, सबका आईपीसी का अंदर नहीं था, ठीक है ना। इसका बाद हम लोग देख सकते हैं, ठीक है ना, आईपीसी प्रोविजन नॉट रिटेन इन दी भारतीय न्याय संहिता। कुछ आईपीसी का ऐसा इंपॉर्टेंट सिर्फ मैंने लिया है, और भी प्रोविजन है जो आईपीसी का अंदर नहीं, आईपीसी का अंदर था लेकिन बीएनएस का अंदर रिटेन नहीं किया गया है। जिस तरीके से ये ऑफेंस हो गया आपका, सेडिशन को हटा दिया गया है, सेडिशन का जगह पे क्या कर दिया है, ठीक है ना, एक्ट इंडेंजरिंग सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया है, ठीक है ना, उसको हटा के ये डाल दिया गया है 124। इसके बाद 153A है, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ मैंने वो लिया है, पनिशमेंट फॉर अनोइंगली कैरिंग आर्म्स इन पब्लिक प्रोसेशन, ठीक है ना, ये भी हटा दिया गया है। thirdly, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, इसको भी हटा दिया गया है ना, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड है, ठीक है ना, इसको भी हटा दिया गया है। इसके बाद थाक को हटा दिया गया है, जो सेक्शन 310 का अंदर था। अननेचुरल ऑफेंस को, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी क्या कर दिया था, इस ऑफेंस को स्ट्रक डाउन कर दिया था, ठीक है ना, एडल्ट्री को भी स्ट्रक डाउन कर दिया था, तो इस तरीके से ऑफेंस को हटा दिया गया है, ठीक है ना। लार्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट है, 444 का अंदर था आईपीसी में, ठीक है ना। ये सब आईपीसी का सेक्शन है, आईपीसी में 124A में था सेडिशन, इसको हटा दिया गया है। 153A को हटा दिया गया है, 309 को हटा दिया गया है, 310 को भी हटा दिया है, 377, ठीक है ना, जो भी इंपॉर्टेंट है उसको मैंने लिया, एडल्ट्री को, अननेचुरल ऑफेंस को, इस टाइप का ऑफेंस को हटा दिया गया है, ठीक है ना। तो ये था बेसिक्स आपका, ठीक है ना, ओवरव्यू था इस सब्जेक्ट का, कंपेयर जो आईपीसी का साथ चेंज हुआ है ना। इसमें इस तरीके से क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आ सकता है, एमसीक्यू जो हमारे प्रीलिम्स के लिए एमसीक्यूज आ सकता है ना, इस टाइप का एमसीक्यू आ सकता है। सपोज ना, ये व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग द डेट ऑफ इन्फोर्समेंट ना, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट का पूछा जा सकता है। ये कब है, 1 जुलाई 2024 है ना, इन्फोर्समेंट डेट है, ये याद रखना है, 24 है ना। यहाँ पे इस तरीके से दे सकता है, 23 भी कर देगा आपको डाउट कराने के लिए। तो 1 जुलाई 2024 में आए हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ द, ठीक है ना, एक्ट नंबर भी पूछा गया है, तो एक्ट नंबर 45 ऑफ 2023 है ना, एक्ट नंबर 45 ऑफ 23 है, ठीक है ना। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रेसिडेंट का एसेंट कब मिला है, लोकसभा राज्यसभा में कब पास हुआ है, इस तरीके से चीज़ें से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। थैंक यू।